नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हाल ही में लॉन्च हुआ है एसबीआई की तरफ से एक नया फंड जो कि है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड। तो बेसिकली इनोवेशन का मतलब क्या होता है? जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो ट्रेडिशनल बिजनेस से जो नया बिजनेस की तरफ जो जो भी कंपनीज जा रहा है, नया प्रोसेस आजमा रहा है, नया प्रोडक्ट्स बना रहा है, बी इट इन ऑटोमोटिव सेक्टर, बी इट इन टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, बी इट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहां पर भी ट्रेडिशनल वे से ट्रांसफॉर्म हो रहा है टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, उसको हम बोलते हैं इनोवेशन। तो पहले चलते हैं, थोड़ा डेट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं एसबीआई अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च हुआ है 29 जुलाई को, एंड होने वाला है 12 अगस्त। तो आप लोगों का फॉर्म में पैसा लगाना है तो आप लोगों के पास 12 अगस्त तक टाइम है। अलॉटमेंट होगा 20 अगस्त को। एनएवी या ₹10 से स्टार्ट हो रहा है। एग्जिट लोड है 1%, अगर आप एक साल के अंदर रिडीम कर लेते हैं तो। और एलटीसीजी एसटीसीजी सेम एज 20% एंड 12.5%। एनएफओ में एप्लीकेशन के लिए चाहिए आप लोगों को मिनिमम ₹5,000, और एसआईपी उसके बाद करस्पॉन्डिंग एसआईपी करना चाहते हैं आप लोग तो ₹500 से स्टार्ट होता है। फंड मैनेजमेंट में है प्रदीप जी, प्रदीप केसावन, जो और भी एसबीआई के काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स को हैंडल करते हैं। और इनके साथ है सेकेंडरी फंड मैनेजर है प्रसाद पाडला, जो एसबीआई का इनोवेटिव फंड, ये पहला इनका फंड है। ठीक है, ये तो ये सेकेंडरी मैनेजर हो गया। तो अभी देख लेते हैं, चलिए वापस वहां पर। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्टर में इनोवेशन हो सकता है? देखिए, ऑटोमोबाइल में जैसे हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेल्फ ड्राइव व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स, एनर्जी सेक्टर में हो गया, बैटरी वगैरह, हाइड्रोजन रिलेटेड कुछ चीज़ें, मीडिया में आ गया नया नया जो इनोवेशन आ रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहा है, डिजिटल कंटेंट आ रहा है, म्यूजिकल स्ट्रीमिंग आ रहा है, इंडस्ट्रियल्स में आ रहा है कि 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स का काफ़ी बोलबाला है। फिनेंशियल में जैसे हम लोग जानते हैं, यूपीआई तो एकदम स्टॉर्म जैसा ले लिया है फ्रॉम 2016। तो ब्लॉकचेन वगैरह, कंजम्पशन में क्विक कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन वाले कंपनीज है। टेक्नोलॉजी में क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स, एआई वगैरह है। हेल्थ केयर में है मेडिटेक, फिर ई फार्मेसी, जैसे ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर वगैरह करते हैं। ठीक है, ये सब सेक्टर्स हो गया। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, जो कौन कौन सा फैक्टर्स फैक्टर्स है जो इनोवेशन को अच्छा बूस्ट अप कर रहा है। पहला तो है टैलेंट पूल। जो इंडिया में टैलेंट का कोई कमती नहीं है, भर भर के टैलेंट है, सब सभी जानते हैं। स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद है बूमिंग इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम स्टार्टअप अभी काफी अच्छा राइज हो रहा है लगातार सिंस 2016-2017। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी काफी अफेक्ट करता है इनोवेशन को, बढ़ावा दे रहा है गवर्नमेंट का पॉलिसीज जो भी है। ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट, जो कि कंज्यूमर के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए कंज्यूमर ज़्यादा खर्चा भी करेगा। उसके साथ स्ट्रॉन्ग फंडिंग इकोसिस्टम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया इज पोजीशन इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ये वर्ल्ड वाइड एक रैंकिंग होता है। तो इंडिया का पोजीशन इंप्रूव हुआ है। पहले 2015 में 81st कंट्री था, 81 रैंक पे आता था, अभी 40 रैंक पे आया। तो ऑलरेडी 100, मतलब जितना था उसका डबल हो चुका है इसका ऑलरेडी। तो यहाँ पे बोल रहा है इंडिया इज बिलीव टू बी एट द कास्प ऑफ इनोवेशन साइकिल। तो नेक्स्ट चलते हैं, इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है इस फंड का। जो प्रोडक्ट सर्विस इनोवेटर्स है, तो वही सब कंपनीज पे लगाएगा पैसा, जहाँ पे जो जो कंपनीज नया प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इन R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके न्यू इनोवेशन कर रहा है। दूसरा है प्रोसेस इनोवेटर्स, जहाँ पे जो भी कंपनी नया नया प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है, डिसरप्टिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल। जो कंजर्वेटिव बिजनेस मॉडल रहता है वो सबको वहां से हटके नया कोई प्रोसेस इनोवेशन करता है, तो वो सब कंपनीज में पैसा लगेगा। तीसरा है इनोवेशन एडाप्टर्स। ये दो टाइप ऑफ कंपनीज इनोवेशन क्रिएट कर रहा है, लेकिन और भी कंपनीज चाहिए हम लोगों को कि जो इनोवेशन को एडाप्ट कर पाए, कि उनका प्रोडक्ट्स जो है आसानी से अडॉप्ट कर पाए। तो वो ऐसा थर्ड टाइप ऑफ इन कंपनीज है जो इनोवेशन एडाप्टर्स है, वहां पर भी ये वाला फंड पैसे लगाएगा। अभी चलते हैं, देख लेते हैं हाउ डू वी आइडेंटिफाई इनोवेटिव कंपनीज। तो कौन कौन सा कंपनीज है, देखिए। टारगेट बिजनेसेस एडॉप्टिंग, जो भी बिजनेस एडॉप्ट कर रहा है ऑटोमेशन, एआई वगैरह को। आइडेंटिफाई कंपनीज विद प्रूवन ट्रेंड ऑफ लॉन्चिंग सक्सेसफुल प्रोडक्ट, जो पहले भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुका है, जो इनोवेशन थीम पे बेस्ड है। फोकस ऑन कंपनीज विद अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू एलोकेटेड टू R&D, जो R&D वगैरह ज्यादा करता है जो सब कंपनीज। Identify companies that demonstrate agility in adapting to new technology and business model। जो जो कंपनीज नई जल्दी जल्दी अडॉप्ट कर कर लेता है नया
इनोवेशन टेक्नोलॉजी वगैरह। फोकस ऑन कंपनीज मेकिंग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स इन इमर्जिंग मार्केट्स, ठीक है, जो जो इमर्जिंग मार्केट्स में जो जो नया नया कंपनीज आ रहा है वहाँ पे पैसा लगाता है। फोकस ऑन फर्म्स दैट नॉट ओनली इनोवेट बट ऑल्सो क्रिएट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू द इनोवेशंस। नीचे चलते हैं, अभी पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन है कैसे। मिनिमम 80% पैसा जाएगा यहाँ पर जो कि इनोवेशन थीम के बास्केट में आ रहा है, तो मिनिमम 80% होगा ही होगा, 100% तक भी जा सकता है। उसके बाद है 35%, अप टू मैक्सिमम 35% ग्लोबल स्टॉक्स में भी लगा सकता है, ये कम भी हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम 35% तक। और यहाँ पे बोल रहा है कि अक्रॉस मार्केट कैप, कोई स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का चक्कर नहीं, यहाँ पर कोई भी कहीं भी कोई भी सेक्टर में लगा सकता है, क्योंकि ये बेसिकली थीमेटिक फंड है कि एम्स टू हैव 35 टू 40 स्टॉक्स, तो 35-40 स्टॉक तक इस फंड में रहेगा। और कंपनीज विद अ लॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो भी कंपनीज का एक हिस्ट्री है, अच्छा अच्छा खासा इस हिस्ट्री है ग्रोथ का, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है, और पोटेंशियल ग्रोथ है जिसका जिसका ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है, वहां पे ये वाला फंड पैसा लगाएगा। तो अभी हु कैन इन्वेस्ट, मतलब किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? जो भी लोग बिलीव करते हैं कि इनोवेशन इंडिया में हो रहा है और हो भी सकता है आगे जाके इन फ्यूचर, उनके लिए एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। इन्वेस्टर सीकिंग कैपिटल एप्रिसिएशन थ्रू इन्वेस्टमेंट्स इन फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेस, जो जिनका स्ट्रेटेजी है कि आगे, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग मतलब फ्यूचर फ्यूचर रिलेटेड थिंकिंग, ऐसा नहीं है कि अभी अ, जैसा चल रहा है मार्केट में वैसा ही मतलब खुश रहे, वही लेके खुश रहे, वैसा नहीं है। जो भी कंपनीज फॉरवर्ड लुकिंग देख रहा है कि आइडियाज ग्रोथ ओरिएंटेड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, उनके लिए अच्छा है। तीसरा है इन्वेस्टर सीकिंग डाइवर्सिफिकेशन थ्रू पोर्टफोलियो एलोकेशन अक्रॉस मार्केट्स, तो ये जैसे मैंने बताया लार्ज मिड और स्मॉल कैप पे लिमिटेड नहीं है, ये अक्रॉस मार्केट जाता है, तो आपका पैसा काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा यहाँ पर। तो लास्ट में बात कर लेते हैं टाइप ऑफ स्कीम। देखिए ओपन एंडेड स्कीम है ये, फॉलोइंग द इनोवेशन थीम। बेंचमार्क है निफ्टी 500 टीआरआई, फंड मैनेजर ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम लोग, प्रसाद जी। और एग्जिट लोड है 1%, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मिनिमम एप्लीकेशन 5000 और मिनिमम मंथली एसआईपी है 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। तो एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, कंक्लूड करूं मैं तो अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। एक नया थीम आया है मार्केट में, इनोवेशन थीम। तो और एसबीआई तो एक जाना माना एएमसी भी है, काफी काफी सारे स्कीम्स है एसबीआई के जो कि काफी पॉपुलर भी है। तो आप लोग अगर अपना पैसा डाइवर्सिफिकेशन के लिए चाहते हैं कि अपना पैसा ऐसा कोई सेक्टर में लगाना जो कि नया अपकमिंग है, बूमिंग है, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है मार्केट में, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, बहुत सारे थीम्स हो गया, फार्मा वगैरह, केमिकल्स, तो ये सब ना लेके एक नया कोई फॉरवर्ड लुकिंग कोई कोई थीम पे पैसा लगाना चाहते हैं कि आगे जाके ये काफी सारे बिजनेसेस अच्छा ग्रोथ करने का चांसेस है, वहां पे अगर बिलीव करते हैं तो आराम से आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए वेरी गुड डे।